हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पढ़ाई। आज हम लोग ITCS के नेक्स्ट वीडियो की बात करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी लोग सेफ और स्वस्थ होंगे अपने घर पे। आज हम लोग ITCS का जो प्लेलिस्ट है उसके मॉड्यूल 2 की बात करेंगे। मॉड्यूल 2 हमारा जो है ITCS का इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चरल सोसाइटी का, उसका एंशियंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया चैप्टर मॉड्यूल 2 का नाम एंशियंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया है। इसके पहली वीडियो में हम लोग आज 4 चीज़ें देखने वाले हैं। क्या क्या? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या है ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के टाइप क्या हैं। वेद, वेदाज और टाइप्स ऑफ वेद, वेद देखेंगे और टाइप्स ऑफ वेद देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या है इस पे। स्क्रिप्ट, अ स्क्रिप्ट इज आल्सो नोन एज रिटन राइटिंग सिस्टम और ऑर्थोग्राफी। स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट हम बोल सकते हैं इसको, और मतलब जैसे बोले इसको और क्या बोलते हैं, राइटिंग सिस्टम। स्क्रिप्ट क्या है बेसिकली, अगर वन एक शब्द में आपको कुछ बोलना हो कि व्हाट इज स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट इज ए राइटिंग सिस्टम। स्क्रिप्ट एक राइटिंग सिस्टम है, ऐसे डायरेक्टली आप बोल सकते हो। है क्या? इसको टोटली अच्छे से देखते हैं। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट of a spoken language by making specific marks on a medium। ये क्या है? ये कि स्टैंडर्ड है। क्या, किस बात का स्टैंडर्ड है? रिप्रेजेंट करने का। क्या रिप्रेजेंट करने का? जो बातें हम बोल रहे हैं उनके पार्ट्स को, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम कोई बात बात बोल रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का। तो स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड है। किस लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? किसी भी लैंग्वेज की स्पोकन पार्ट को किस पे रिप्रेजेंट करना है? किसी भी एक मीडियम पे। किस फॉर्म में? मार्क के फॉर्म में। तो मैं तो समराइज करके बता रहा हूँ, ये एक किसी भी लैंग्वेज की स्पोकन पार्ट को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड मीडियम है, जिसको हम स्पेसिफिक मार्क करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो क्या क्या हो सकता है? मीडियम पेपर हो सकता है, रॉक्स पत्थर हो सकता है, कोई बर्च, बार्क, कुछ भी, छाल हो सकता है। पेड़ की जो कवर्स होते हैं उस पे भी लिखा जाता था पहले के टाइम। तो ये कुछ भी हो सकता है। स्क्रिप्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किसी भी मीडियम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज पर उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट थी उस पे, या अभी जो भी यूज करते हैं उस बेसिस पे यूज कर सकते हैं। द टू एंशियंट स्क्रिप्ट इन इंडिया कंप्राइजेस ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोसी स्क्रिप्ट। दो स्क्रिप्ट है इंडिया में बेसिकली, ब्राह्मी और खरोसी। मोस्ट ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न स्क्रिप्ट इन इंडिया आर डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी। बेसिकली जो हमारे एंशियंट और मॉडर्न इंडिया की स्क्रिप्ट है इंडिया की, वो सारी ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप की गई हैं। कौन कौन सी हैं? देवनागरी हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिशा, बंगाली जो भी हैं। हेंस इट कैन वेरी मच बी कंटेंट दैट ब्राह्मी इज द मदर ऑफ स्क्रिप्ट। तो इसी के मतलब इसी बेसिस पे, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई हैं, तो इसलिए हम इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को मदर ऑफ स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है किसी भी स्पोकन लैंग्वेज के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए? किसी भी मीडियम के थ्रू, बाई मार्क। दो टाइप की होती हैं, दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये ज़्यादातर जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं वो ब्राह्मी से डेवलप की गई हैं, इसलिए ब्राह्मी को मदर ऑफ स्क्रिप्ट बोला गया है। टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, इंडस या हरप्पन स्क्रिप्ट। द इंडस स्क्रिप्ट इज द कॉर्पस ऑफ सिंबल प्रोड्यूस बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस स्क्रिप्ट जो थी वो मतलब सिंबल्स के फॉर्म में हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो प्रोड्यूस हुई है, उस पे जो सिंबल्स यूज किए जाते थे, मतलब मान लो कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कॉइन में, सिक्के में कुछ उभरा सा होता है ना, उस टाइप का आप कॉर्पस समझ लो, एक सिंबल यूज करते थे। मोस्ट इंक्रिप्शन आर एक्सट्रीमली शॉर्ट। जो इंक्रिप्शन किए जाते थे वो बहुत शॉर्ट होते थे। इट इज नॉट क्लियर इफ दीज सिंबल्स कंस्टिट्यूएट ए स्क्रिप्ट यूज टू रिकॉर्ड ए लैंग्वेज। ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था कि वो जो सिंबल्स थे उनको कंस्टिट्यूट करके एक प्रॉपर लैंग्वेज बना दी जा सके या रिकॉर्ड किया जा सके किसी भी लैंग्वेज को। दूसरी आती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी इज द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम यूज्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इन सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द फाइनल सेंचुरीज BC एंड अर्ली सेंचुरी। फाइनल और अर्ली सेंचुरी जो थी इंडिया में, जो है वो इंडिया के सबकॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया जो हमारा पार्ट है, हमारे वर्ल्ड का जो सेंट्रल एशिया पार्ट है और इंडिया पे, ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम था। कौन सा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज, राइटिंग सिस्टम यूज करने का ये तरीका था। उसके बाद सम बिलीव दैट ब्राह्मी वाज डिराइव्ड फ्रॉम कंटेम्पोरेरी सिमेटिक स्क्रिप्ट और मे बी इंडस स्क्रिप्ट। कुछ लोग ये भी मानना है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो डिराइव की गई है सिमेटिक स्क्रिप्ट या इंडस इंडस स्क्रिप्ट से। ब्राह्मी इज यूजुअली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ब्राह्मी है हमारी, वो लेफ्ट टू राइट,
लिखा जाता है, जिसे हम लोग बेसिकली आजकल लिखते हैं। इसके बाद वेद। वेद, व्हाट इज वेद? एंशियंट इंडियन लिटरेचर कैन बी प्लेस्ड इनटू टू कैटेगरीज। जो हमारा एंशियंट इंडिया का लिटरेचर है, साहित्य है, उसको दो कैटेगरी में किया जा सकता है। कौन कौन सा? रिलीजियस और नॉन रिलीजियस या सेकुलर। सेकुलर रिलीजियस लिटरेचर जो है उसके उस पे चार वेद हैं। द वेद आर द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर इन इंडिया। वेद क्या है? ये अर्लीस्ट, सबसे पुराने जो नोन, मतलब हमारे नॉलेज में है, हमारा लिटरेचर साहित्य है इंडिया का, वो वेद ही है। देयर वर सॉरी दे वर रिटेन इन संस्कृत एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो संस्कृत में, जो हमारे वेद हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ओरली ट्रांसफर किए जाते हैं, हैंडेड डाउन किए जाते हैं, मतलब शिफ्ट किया जाता है। उसका जो आप समझ सकते हो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट किया जाता है ताकि वो हमारा प्रिजर्वेशन बना रहे। प्रिजर्वेशन ऑफ वेदास टिल टुडे इज द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट। ये जो हम लोगों ने वेद को प्रिजर्व करके रखा है, ये हमारा मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट है, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए, जो हमने आज तक इसको प्रिजर्व करके रखा है। द वर्ड वेद लिटरेरी मीन्स नॉलेज। जो वेद शब्द है इसका मतलब है ज्ञान, नॉलेज। वेद मीन्स नॉलेज। दे ट्रीट द होल वर्ल्ड एज ए ह्यूमन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम, मतलब इंसानों का एक फैमिली मानते हैं। अगर हम वेदों की बात करें तो वेद में जो बताया गया है उस पर ऐसा बोला गया है कि संपूर्ण पृथ्वी जो हमारी है वो एक इंसानों का एक परिवार है, और जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम के अकॉर्डिंग देखते हैं और बोलते हैं। चारों वेद में सबसे पहला आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट ऑफ द वेदास। सभी में सबसे पुराना जो है अर्लीस्ट वेद है वो ऋग्वेद है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स इन वैदिक संस्कृत। ये 1028 हिम्स का कलेक्शन है संस्कृत में, वो भी ऋग्वेद में हमारे 1028 हिम्स हैं। मैनी ऑफ दीज आर ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। जिनमें से कि बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी प्रकृति के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में डिस्क्रिप्शन है। द प्रेयर आर लार्जली फॉर सीकिंग वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी। जो इस पे प्रेयर्स हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो ज़्यादातर इस बेसिस पे है कि हमारा जो वर्ल्ड, हमारी दुनिया है, उसकी प्रॉस्पेरिटी हो, ऐसी प्रेयर्स इसमें हैं। इट इज़ बिलीव दैट दीज रिसाइटेशन आर द नेचुरल आउटपोरिंग ऑफ वैदिक ऋषिज एक्सपीरियंसिंग ए मेंटली स्पिरिचुअल स्टेज। यह माना जाता है कि जो रिसाइटेशन है हमारा वो नेचुरल, मतलब नेचुरल आउटपोरिंग, जो ऋषि होते थे हमारे, उन लोगों के मेंटली, मतलब मेंटल स्पिरिचुअल स्टेज, एक साधना के द्वारा ये उत्पन्न किया गया है, उसका ये आउटपुट है, ऐसा माना जाता है जो हमारे रिसाइटेशंस हैं। सम ऑफ वेल नोन ऋषिज आर वशिष्ठ। वशिष्ठ मतलब इनमें, इन जो ऋषियों में जिनका ये माना जाता है कि इनके मेंटली स्पिरिचुअल स्टेज से और रिसाइट जो एक्सपीरियंस इनके हुआ है, वो कौन कौन से ऋषि थे उस टाइम के वैदिक ऋषि? वशिष्ठ थे, गौतम थे, गृहस्थमद, वामदेव, विश्वामित्र, अत्रि, बहुत सारे ऋषि थे ऐसे। सम ऑफ द प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद आर, जो गॉड थे उस टाइम के, हमने तो ये देख लिया कि उस टाइम के वैदिक ऋषि कौन कौन से थे। गौतम थे, अत्रि थे, विश्वामित्र थे, बहुत सारे आप लोग जानते भी होंगे इनमें से। और अब गॉड कौन कौन से थे उस टाइम के ऋग्वेद के? इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, सभी मान लो आप ऐसे, अदिति, अश्वनी, ट्विंस, अश्वनी कुमार जिनको बोलते हैं। Along with religion, ऋग्वेद प्रोवाइड अस नॉलेज अबाउट सोशल। रिलीजन, धर्म के अलावा हमें ऋग्वेद क्या प्रोवाइड करता है? धर्म के अलावा ऋग्वेद हमें प्रोवाइड करता है नॉलेज अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ये भी हमें ऋग्वेद बताता है। ओके। यजुर्वेद। यजुर मीन्स सेक्रीफाइस और वर्शिप। यजुर का मतलब है सेक्रीफाइस, त्याग या पूजा, दोनों आप मान सकते हो। दिस वेद इज कंसर्न्ड मोस्टली विद द राइट्स एंड मंत्राज ऑफ डिफरेंट सेक्रीफाइस। बहुत सारे सेक्रीफाइस मतलब त्याग या पूजा के मंत्र हैं इसमें, और कुछ रूल्स है, राइट्स हैं इस पे। इट गिव डायरेक्शन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। यज्ञ को कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए डायरेक्शन देता है। ये मान लो आप, एक गाइडलाइन है कि ऐसे हमें ये काम करना है। इट हैज़ बोथ पोएटिक एंड प्रोस रेंडरिंग। इस पोएटिक फॉर्म में भी है और प्रोस फॉर्म में भी है। बीइंग ए एक्सपोजिशन ऑन रिचुअल, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ फोर। अब रिचुअल्स, क्योंकि ये हमारे रिचुअल से जुड़ा है, तो ये बहुत चारों वेदों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। देयर आर टू मेजर ब्रांचेज ऑफ यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो मेजर ब्रांच हैं, कौन कौन सी?
शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। दिस टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इंडिया की जो सोशल और रिलीजियस कंडीशन थी उस समय की, ये जो यजुर्वेद है हमारा, ये हमें ये बताता है। ओके, यजुर्वेद क्या बताता है? यजुर्वेद से हमारे सोशल और रिलीजियस कंडीशन इंडिया की, उस टाइम की इंडिया की रिफ्लेक्ट होती है कि क्या कंडीशन सोशल है और रिलीजियस टाइम पे थी। सामवेद, साम मीन्स मेलोडी और सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब, सॉरी, साम का मतलब होता है गाना या सुर, मेलोडी। द वेद कंसिस्ट ऑफ 16,000 रागाज एंड रागनीज और म्यूजिकल नोट्स। जो ये वेद है, ये साम वेद, इस पे 16,000 राग और रागनियां हैं। कि मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना 7 सुर है या ऐसा, तो इस पे 16,000 राग रागनियों की बात और म्यूजिकल नोट्स की बात की गई है। आउट ऑफ टोटल 1875 वर्सेस ओनली 75 आर ओरिजिनल एंड अदर फ्रॉम ऋग्वेद। जिनमें से कि 1875 में जो हैं उनमें 75 ओरिजिनल हैं, सॉरी 75 ओरिजिनल हैं, 75, और बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। द सामवेद प्रिस्क्राइब्स द ट्यून्स फॉर रिसाइटेशन ऑफ हिम्स ऑफ द ऋग्वेद। जो सामवेद है वो हमारा ट्यून्स को प्रिस्क्राइब करता है कि रिसाइटेशन ऋग्वेद में कैसे रिसाइटेशन और हिम्स हुआ था। इट मे बी कॉल्ड द बुक ऑफ चांद, समान, इसको समान का बुक भी कहा गया है। दिस बुक इज एन एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। आज के समय में भी हमारा जो इंडियन म्यूजिकल सिस्टम जो डेवलप हुआ है, वो सामवेद जो है ये इसका एविडेंस है, प्रारूप है, प्रमाण है कि हमारा जो इंडियन म्यूजिकल सिस्टम है ये डेवलप कैसे हुआ। तो सामवेद बेसिकली म्यूजिक से और टोन से डील करता है और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इट कंटेन्स ट्रीटमेंट ऑफ 99 डिसीजेज। इस पे क्या है, इस पे 99 बीमारियों के का ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, उसके बारे में बताया गया है। द सोर्सेज ऑफ दिस वेद इज ट्रेस्ड टू टू ऋषिज। ये जो सोर्सेज हैं ये दो ऋषि को ट्रेस करके बनाया गया है, और वो कौन कौन से थे? अथर्व और अंगिराज, दो थे। अथर्ववेद इज ऑफ इमेंस वैल्यू एज इट रिप्रेजेंट द रिलीजियस आइडियाज एट एन अर्ली पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन। अथर्ववेद का जो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस आइडिया, अर्ली पीरियड के जो सिविलाइजेशन थी हमारी उस टाइम के, ये रिलीजियस आइडियाज़ कैसे थे उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। इट हैज़ 2 ब्रांचेज, पिप्पलाड़ा एंड सौनाक। दिस बुक गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हमारा इंडिया कैसा था उसके बारे में, उसकी फैमिली, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इसके बारे में अथर्ववेद हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। आफ्टर द 4 वेद, चारों वेदों के बाद, अ नंबर ऑफ वर्क्स कॉल्ड द ब्रह्मणास वर डेवलप्ड। बहुत सारे आप मान लीजिए ग्रंथ डेवलप किए गए। दीज बुक्स गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक रिचुअल एंड इंस्ट्रक्शन एंड डील विद द साइंस ऑफ सेक्रीफाइस। साइंस, सेक्रीफाइस और त्याग और वर्शिप, ये सबसे कैसे डील करना है, कैसे रहना है किसी को, रिचुअल्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं, उसके बेसिस पे ये जो इन चारों वेदों को पढ़ने के बाद जो कुछ बुक्स बनाई गई हैं, डेवलप की गई हैं, उनमें सारे में यही सारी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये था हमारे मॉड्यूल 2 के बारे में डिस्कशन। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास टाइम